मैक्डूगल ने 14 संवेग माने हैं और उसमें सबसे खतरनाक संवेग है भय। संवेदना जीव का प्रारंभिक व सरल अनुभव है। ध्यान में सहायक आंतरिक दशा उत्तेजना का एकांतता मानसिक थकान का प्रमुख लक्षण है। ध्यान केंद्रित नहीं होना। अगर हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है, अब मानसिक रूप से हम एकाग्रचित्त नहीं है, तो हमें थकान लगेगी। फ्रस्ट्रेशन का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है मानसिक संघर्ष। इसलिए हमें फ्रस्ट्रेशन, कुंठा नहीं रखनी चाहिए। अगर कुंठा है तो उसका कारण है मेंटल डिलेमा। सत्य कथन है, मादक वस्तुओं के उपयोग में स्मृति संस्कार निर्बल पड़ जाते हैं। अगर हम टॉक्सिन लेते हैं, मादक पदार्थ लेते हैं, तो हमारी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड एंड इग्नोर टैक्स। मादक पदार्थों से बचना चाहिए। हल सिद्धांत किस प्रक्रिया से संबंधित है? सीखने की व्याख्या के सरलीकरण से। विधायकता की मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है? किशोरावस्था में। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिनियम कब से लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से। बहुविधि बुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने, वर्गीकृत करने की योग्यता क्या कहलाती है? प्राकृतिक बुद्धि। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है। बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि के होते हैं। यह कथन प्रतिस्थापित सिद्धांत पर आधारित है, बुद्धि के वितरण पर। सहयोगी अधिगम में अधिक उम्र के प्रवीण विद्यार्थी छोटे और कम निपुण विद्यार्थियों की मदद करते हैं। उच्च उपलब्धि और आत्मसम्मान विकसित होता है इससे बालकों में। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता है तो कहलाता है अधिगम का शून्य स्थानांतरण। चिंतन अनिवार्य रूप से एक संज्ञानात्मक गतिविधि है। एक बाल केंद्रित कक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं, व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों रूप से। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता कहलाती है समावेशन। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को सदैव इस रूप में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र में प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे बढ़ावा मिलता है ज्ञान के सहसंबंध व अंतरण से। सृजनात्मक मुख्य रूप से होते हैं बहुविधि चिंतन, अपसारी चिंतन। एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता था कि वह प्रवेश की परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी अभिप्रेरित होता है आंतरिक रूप से। व्यवहार का करना पक्ष कहलाता। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियों, संगीत, नृत्य प्रस्तुतियों, विद्यालय पत्रिका निकालना शिक्षार्थियों की सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराते हैं। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना, भूमिका निर्वाह आदि। ये सीखने के किस आयाम को उजागर करता है? सामाजिक गतिविधियों के रूप में अधिगम। जब एक शिक्षिका दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वह है समावेशी शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। एक शिक्षिका अपने शिक्षण के दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि इससे अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने की संवर्धित करता है। कोहलबर्ग के अनुसार सही प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन, नैतिक तर्कणा। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है। भावनात्मक क्षेत्र शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थी को सामूहिक गतियों में शामिल करें समाजीकरण के लिए।
समावेशी शिक्षा उस विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था को संकेत करती है जो शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों ध्यान में रखते बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। निम्नलिखित में कौन सा रूप से आनुवांशिक संबंधी कारक है? आंखों का रंग। शिक्षकों को अपने विद्यार्थियों की त्रुटियों का अध्ययन करना चाहिए क्योंकि वे प्राय संकेत करते हैं। आवश्यक उपचारात्मक युक्तियाँ। सीमा हर पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उस सीखने में ज़्यादा समय लेती है। व्यक्तिगत भिन्नता। निम्न में से अतिरिक्त सभी वातावरण कारक है। शारीरिक संगठन। श्रवण हास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य कुंठा का सामना करते हैं? दूसरों के साथ संप्रेषण करने, सूचनाओं को बांटने में। डिस्लेक्सिया मुख्य रूप से समस्या है पढ़ने की। डिस्लेक्सिया पढ़ने की समस्या। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब तक विकसित कर पाएंगे जब वे अन्य विद्यार्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया से जुड़ते हैं। एक अच्छी पाठ्यपुस्तक से बचती है लैंगिक पूर्वाग्रह। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक चरण।